नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इष्ट भगवान से या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आपके घर में जिस भी भगवान को आप मानते हैं, तो उनके सामने आप अपनी मनोकामना उनको कैसे बताएं कि भगवान आपकी मनोकामना को स्वीकार कर लें। अर्जी कैसे लगाएं, अरदास कैसे लगाएं। तो अरदास लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी कोई एक मनोकामना सोचनी होगी, जो भी आपकी सबसे बड़ी मनोकामना है, पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कि आप उनकी डेली पूजा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप लोगों ने यदि एक बीज बोया है, उसकी आपने सेवा की है, वो पौधा बनता है, पहले बीज जो है अंकुरित होता है, फिर उसमें वो पौधा बनता है, तो आप उसकी देखभाल करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, वो बड़ा होता है, बच्चे जैसे देखभाल करते हैं, उसमें फल आते हैं। तो फल आते हैं, फल पे आपका अधिकार बनता है। तो वैसे ही अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये कलयुग है, निस्वार्थ भाव से कोई कुछ भी नहीं करता है। भगवान ने हमारी रचना की है, तो भगवान के अलावा कोई भी हमारी विनती नहीं सुन सकता है। कुछ बातें, कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ भगवान ही पूरी कर सकते हैं। लेकिन भगवान के सामने भी अरदास लगाने का, कुछ विनती करने के कुछ नियम होते हैं, जिससे कि हमारी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी हमारी मनोकामना है, जो हमारी विश है, भगवान सुने। तो एक ऐसे ही आज आपको मैं छोटा सा मनोकामना पूर्ति का उपाय बताने वाला हूं। आप इसे घर में भी कर सकते हैं, घर में आपको करना है, लेकिन इसको ले जाकर के आपको मंदिर में देकर के आना है। ठीक है? तो सबसे पहले आपकी जो इष्ट देवता है, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको आप मानते हैं, सपोज आप दुर्गा माता को मानते हैं, आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, आप मां काली को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, तो पहले उनका एक मंदिर देख लें कि आप घर में प्रयोग आप घर में करेंगे, लेकिन इनका मंदिर भी होना चाहिए आसपास, क्योंकि आपको ये चीज करना घर में, फिर ले जाकर के मंदिर में देकर के आना है आपको, है ना? तो जिसके सामने भी आप अरदास लगा रहे हैं, जिसके सामने मनोकामना पूर्ति का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले उनका मंदिर देख लें। ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी टाइम कर सकते हैं। टाइम का कोई बंधन नहीं है, दिन का कोई बंधन नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान दें, स्वच्छ कपड़े पहन लें। एक आपको लेना है सूखा नारियल। ठीक है? एक सूखा नारियल मार्केट से ले आएंगे। एक रेड कलर का पेन लेकर के आना है। पेन पे आपको जब लेकर के आएंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि पेन जो होगा बिल्कुल ही कोरा होगा, ना दुकानदार चलाएगा वहां पर और ना आप चलाएंगे। आपको घर ला करके सबसे पहले उसमें जो पहला शब्द लिखना है वो मनोकामना पूर्ति का होगा। ठीक है? तो आपको पेन चला करके वहां पर नहीं लिखना है। एक नारियल, एक लाल कलावा यानी कि रेशमी कलर का एक लाल धागा लेकर के आएंगे। ये तीन चीजें आपको मार्केट से लाना है, कोरी लाना है, कोई भी चीज आपको यूज करके नहीं देखना है। घर में आएंगे, किसी भी टाइम इस प्रयोग को करेंगे। एक कोरा पेज चाहिए रहेगा आपको, पेज रहेगा जिसमें लाइन वगैरह नहीं होंगी, बिल्कुल कोरा पेज लेना है आपको। भगवान के सामने बैठ जाएंगे, आप घी का दीपक जला लेंगे, अगरबत्ती, फूल, पुष्प, जो भी चंदन तिलक करते हैं वो अपने इष्ट भगवान को, सपोज आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको जो थोड़ा सा भोग लगा देंगे और साथ में धूप दीप कर देंगे, दिया जला देंगे। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो कागज आपने लिया हुआ था उसमें आपको जो कुछ भी आपकी दिल की बातें हैं मनोकामनाओं के साथ में, लेकिन जैसे आप भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान आपके सामने बैठे हुए हैं, पूरी श्रद्धा से आपको यह बोलना है। देखिए दोस्तों, ऐसे अगर आप अरदास लगाते रहेंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे, कभी भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। सबसे पहले भगवान की आंखों में आंखें मिला करके आपको यह बोलना है कि प्रभु मैं आपका और आप मेरे। ठीक है? आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से कि आप मेरे और मैं आपका, ये बोल दीजिए। उसके बाद में बोल दीजिए अब आगे मेरे साथ में क्या करना है, क्या होना है, ये सब आपके ऊपर है। पूरी भावनाओं के साथ में बोलना है आपको। ठीक है? कि आप मेरे और मैं आपका, मेरी जिंदगी आपके हवाले, ये बोल दिया आपने। अब जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे आप भगवान से बातें कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको अपने कुछ शब्दों में कोई एक पेज पूरा भर देना है कि मेरी मनोकामना पूरी हो, जो भी हो। लेकिन यहां पर आपको एक विशेष बात का ध्यान देना है कि आपको यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो इसको आपको नहीं करना है। नहीं शब्द कहीं आना ही नहीं चाहिए। मेरी जॉब नहीं, या फिर मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है, तो आपको अपने तरीके से लाइन बनानी है कि नहीं शब्द कहीं भी ना आए, नेगेटिव वर्ड कहीं भी नहीं आना चाहिए। आपको पूरा जितना आप सेंटेंस लिखेंगे, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जो भी लिखेंगे, लेकिन नहीं शब्द नहीं आएगा।
मेरी जॉब लग जाना चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए, नहीं आ रहा है ये नहीं बोलना है। ये चीज का ध्यान देना आपको। जो भी लिखेंगे पॉजिटिव वर्ड में ही लिखेंगे, नहीं शब्द कहीं भी नहीं, नहीं तो ये फिर अरदास आपकी फेल हो जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद में आप जब पूरी अपनी लाइन लिख लेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है वो सब चीज लिख लेंगे। मेरी जॉब लगना चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए, या फिर मेरा ये चीज मेरा हो जाना चाहिए, इस टाइप से लिखना है। ये सब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में उस कागज को फोल्ड कर देंगे आप। नारियल जो है, नारियल में उसको लगा करके और उसको आपको करेंगे लपेट देंगे उस कागज को। ठीक है, रेड पेन आपने जो लिया हुआ है, जो आपने मौली जो धागा बांधा हुआ था, वो उसी में दबा देंगे। पेन आपको यूज नहीं करना है। ये सब दबाने के बाद में आप पूरी श्रद्धा भाव से भगवान जी से सामने रख देंगे और आपको ये बोल देना है, अब ये मैंने आपके जो भी मेरी मनोकामना थी आपके हवाले मैंने कर दी है, आपके चरणों में रख दी है। अब पूरा करना है या नहीं करना है ये आप जाने और आपका काम जाने। ठीक है, इतना बोल देना है, आपकी पूजा यहां पर खत्म हो गई। अब जो भी भगवान, जिस भगवान की अपने इष्ट देवता है, उनका आपको मंदिर देखना है, जिस भी भगवान का मंदिर है। ठीक है, और साथ में दोस्तों नारियल में आपको अपनी यथाशक्ति 51 रुपए या फिर 21 रुपए, 101 रुपए, जितना भी आप रख सकते हैं, उसमें कुछ पैसे भी दबा दें आप। क्योंकि दोस्तों पैसे जो होते हैं इसमें हमारी मेहनत होती है, हमारा परिश्रम होता है, हमारा कुछ इसमें श्रम लगा होता है। तो ये चीजें हमारा अपनी तरफ से हमने अपनी जो कमाई की है, इनकम है, उसमें से एक दान कहला जाता है। और पैसा जो होता है दान करके ही वापस आता है ना। तो जो भी हमारी श्रद्धा थी हमने उसमें दबा दिया। 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी आप रख सकते हैं वो आप उसमें रख दीजिए। इतना होने के बाद में अब जो भी भगवान का मंदिर है, अगर सपोज कि आपने कृष्ण भगवान की पूजा की है लेकिन कृष्ण भगवान आसपास नहीं है, तो राम जी का मंदिर देख सकते हैं, विष्णु भगवान का मंदिर देख सकते हैं। अगर आपने दुर्गा जी की पूजा की है तो कोई भी देवी का मंदिर देख सकते हैं। अगर हो सके तो जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, जिनको अरदास लगाई है, उन्हीं के पास में जाइए। वैसे तो इस ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है, सभी भगवान एक हैं, तो आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं। अगर इष्ट देवता नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी भगवान के मंदिर में उन्हीं का स्वरूप मान के और उस नारियल को ले जाकर के उस मंदिर का जो पुजारी होगा, अगर पुजारी नहीं है तो आप डायरेक्ट खुद भी रख सकते हैं वहां पर। और दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जब आप जो मनोकामना आपने लिखी थी, है ना, जो मनोकामना आपने कागज में लिखी थी, तो बांधने से पहले आपको वही चीज जो 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 आपने लिखी थी, आपको पहले भगवान को पढ़ करके उस कागज में आपको वहां सुनाना है, जहां बैठ करके लिख रहे थे, उसके बाद में आपको इसको बांधना है। ठीक है, और जब ये आप लिख लेंगे तो उसके बाद पढ़ के भगवान को सुनाना है, फिर आगे की क्रिया करना है। फिर आगे की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो मंदिर में ले जाइए, मंदिर में ले जाकर के वहां पर उनको रख दीजिए। अगर कोई पुजारी है तो पुजारी से बोल दीजिए कि भगवान के चरणों में रखवा दे, और रख करके आप छोड़ देंगे उसको। अब वहां पर आपको एक मन्नत मांगनी है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप 11 दिन आप मंदिर में डेली जाएंगे तो आप उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, या फिर आप कुछ लड्डू का भोग लगाएंगे, या कुछ भी आप भंडारा करवाएंगे। जो भी यथाशक्ति आप कर सकते हैं। ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं गरीबों में इतना दान करूंगा, मैं गरीबों या फिर कन्याओं को भोजन कराऊंगा, या गरीबों में कुछ प्रसाद बांटूंगा। A to Z जो भी आप कर सकते हैं, एक मन्नत मांग लीजिए। ये मन्नत मांग लेंगे दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है भगवान जरूर 100% आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, आप अरदास लगा के देखिए अपने भगवान को, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, आपकी जो भी मनोकामना होगी जरूर पूरी होगी। आप हनुमान जी की भी कर सकते हैं, राम जी की भी कर सकते हैं, कृष्ण भगवान की भी कर सकते हैं। बस याद रहे कि आपको हर चीज कोरी लेनी है। नारियल लाएंगे, सूखा लाएंगे, पेज रहेगा, कोरा रहेगा, पेन आप यूज करके नहीं देखेंगे, और जब लिख लेंगे मनोकामना, नहीं शब्द का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे। और लिखने के बाद में आपको क्या करना है, वो चीज भगवान को पढ़ के सुनाना है, और भगवान से बोलना है आप मेरे, मैं आपका। आगे मेरी जिंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब उनके ऊपर सौंप देना है आपको। फिर देखिए आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी जरूर पूरी होंगी। इसी प्रयोग को आप, एक मनोकामना पूरी होती है, आप दूसरे के लिए कर सकते हैं। बहुत ही खास रेमेडी है दोस्तों, आप करके देखेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर 100% पूरी होगी। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।